और रहने लुटाए मनवा में आस लागल हो युग युग जिया तू जगाने भावना के भाग जागल हो युग युग जिए पल में पसंद तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और अक्सर हम लोग का प्लान कहीं भी जाने को होता है तो रात में ही बनता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अक्सर रात वाले टाइम पे हम लोग कहीं निकलते हैं। तो बस आज भी कुछ ऐसा ही है, जैसा कि मैंने आप लोग को बता चुकी हूँ कि मैं मायके में रहती हूँ, जहाँ पे वो हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बस वहाँ से हम लोग जा रहे हैं आज अपने गांव के लिए। और वहाँ पे होने वाला नहीं, मतलब 3 दिनों से हो रहा है श्री राम कथा का पाठ। तो बस उसी के लिए आज हम लोग भी जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचे तो कथा में टाइम था, तो फिर आ गए चाचा जी के घर पे। और यहाँ पर भी जब सब लोग आए, अभी किसी से मिलने के लिए नहीं आए हुए थे। तो बस टाइम था तो हम लोगों ने सोचा चलो चाचा जी के घर पे चलते हैं, वहाँ सबसे मिल लेते हैं। और फिर जैसे ही कथा स्टार्ट हो जाएगा हम लोग चलेंगे कथा में। तो दरवाज़ा बंद था तो बहुत देर तक हम लोग खुलवाते रहे, उसके बाद खुला है। तो चाची जी आई थी नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए। और अभी अब चलते हैं छत पे। तो हम लोग के यहाँ जो नीचे वाला फ्लोर होता है वो मतलब जो राशन रखने के लिए होता है उसकी होता है, क्योंकि खेती बाड़ी होती है। तो जितने भी राशन होते हैं वो नीचे जो रूम होते हैं उसमें रखे जाते हैं, या फिर 1-2 गेस्ट के लिए रूम बना दिया जाता है। बाकी अपनी जो फैमिली होती है वो छत पे ही होती है। हमारे यहाँ पे आप लोग ऐसे ही देखे होंगे, और यहाँ पर भी वैसा ही है। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं। और अभी बाबू था बीमार, यहाँ पर आने वाला भतीजा। तो बस उसके लिए चाचा जी बता रही थी कि कई दिनों से चल रहा है बीमार, पर अभी तो ठीक है। और अभी खाने के लिए मांग रहा था मैगी। तो बस उसके लिए ही मना किया जा रहा था उसको, कि अभी डॉक्टर ने उसको खुद मना किया था मैगी और चाउमीन खाने के लिए। लेकिन अभी उसको लगी थी भूख, तो उसी को खाने की कर रहा था यहाँ पे जिद। और फ्रेंड हम लोग पहुँचे थे डिनर वाले टाइम पे। तो बड़ी वाली भाभी यानी चाचा की बहू कई बार हम लोग को खाने के लिए बोली, लेकिन हम लोग चाहते तो घर से ही खा कर जाते। पर गए थे कथा सुनने के लिए, तो अगर खा कर जाते तो फिर नींद आने लगती, कथा में मन नहीं लगता। तो फिर उन्होंने चाय बनाया, और चाय के साथ में यहाँ पे लाई नमकीन। और रात का टाइम था तो चाय मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो छोटी वाली सिस्टर को पूरी रात अगर चाय मिले तो पूरी रात वो चाय पीती रहे, एक बार भी मना नहीं करेगी। और मैं तो 2 बार बोली भी कि रहने दीजिए मत बनाइए चाय, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बना देती हूँ। तो छोटी सिस्टर ने तुरंत बोला कि हाँ बना दो। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने इनके बिस्तर का क्या हाल कर रखा है वहाँ पे। तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग पहुँच गए वहाँ पे जहाँ पे कथा आरंभ हो चुका था। तो यहाँ पे एक प्रसंग, मतलब बहुत सारे प्रसंग महाराज जी का, लेकिन उसमें से एक प्रसंग जो था मुझे इतना पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाए। और मैं चाहूँगी कि इस वाले प्रसंग को आप लोग भी सुनिए और उस पर गौर फरमाइएगा कि कितनी अच्छी बातें महाराज जी ने बोली है। मैं साधु बनना चाहता हूँ, साधु। माता इतना नाराज होगी, इतना नाराज होगी कि उस नाराजगी का वर्णन नहीं हो सकता। माँ अपने बेटे को कभी साधु नहीं बनाना चाहती, आतंकवादी बनी जाए बेटा, लेकिन साधु न बने। लेकिन माताओं, हमको संस्कार देना है। बेटे का प्रथम गुरु, बेटी का प्रथम गुरु माँ होती है। माँ को संस्कार देना चाहिए, और माँ संस्कार देती है। हर बेटे का कर्तव्य है कि अपने माँ को भगवान माने, अपने माँ को सार सर्वस्व माने, गुरु माने। माँ और पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ जैसे माँ संस्कार नहीं देगी तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। एक डकैत को फांसी लगने वाली थी, डकैत को फांसी लगने वाली थी। जज साहब रजिस्टर लेकर के आए, जज साहब रजिस्टर लेकर के आए। फांसी लगने वाली थी जिसकी, उससे पूछते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अच्छा, कभी कभी फांसी पर लटकने वाला व्यक्ति भी गजब गजब की बात बोल देता है। एक व्यक्ति फांसी पर लटकने जा रहा था। जज साहब ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है।
फसिया पर जब लटके जात रहल उन रहल जज साहब हमार अंतिम इच्छा ई है बा कि हमरे जगहिया तो ही लटक जा, हमरे जगह तो ही लटक जा। अब बतावा कितना खराब बात। जज साहब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, फांसी पर लटकने जा रहे हो? उसने कहा हमरे जगह तू लटका, यह हमारी अंतिम इच्छा। डकैत से पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उस डकैत ने कहा हमारी अंतिम इच्छा यही है जज साहब कि मेरी माँ को मेरे सामने बुलाया जाए। उसके माँ को बुलाया गया और जब माँ को बुलाया गया, जैसे माँ सामने खड़ी हुई तब तक धड़ाम से कूद पड़ा और कूद करके आया, अपने माँ के नाक को दांत से काट लिया, रक्त का फव्वारा निकल पड़ा। जज साहब ने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मर इसको पकड़ो। पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछा गया कि भाई अपने माँ के नाक को दांत से क्यों काटा है? उसने कहा अपने माँ के नाक को दांत से इसलिए काटा कि मैं इसी माँ के कारण इतना बड़ा डकैत हुआ, इसी माँ के कारण। क्या मतलब? का डकैत इसी माँ के। अपने चचा से खेत में धनिया का चोरी किया, यारी नहीं। जब धनिया चुराए के ले ली तो हमार माई कहलस करे धनिया से चटनी पिसाई, जो टमाटर ले आओ। गईली टमाटर ले ली और टमाटर ले ली तो कहलस टमाटर से काम चले, जो पुदीना ले आओ। पुदीना चुराए, गोभी चुराए के ले ली, आलू चुराए के ले ली। अब धीरे धीरे हमारा चोरी बढ़े लगा। चोरी करते करते मैं इतना बड़ा डकैत हो गया और कहीं पहली बार मैंने धनिया टमाटर का चोरी किया और यही माँ खींच करके मेरे गाल पर जड़ दी होगी और कहती आज के बाद तुमको चोरी नहीं करना। उसी दिन में भयभीत हो गया होता, डर गया होता कि इतना बड़ा डकैत बनने से मैं बच गया होता। इसलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन है, जब आपका बेटा बेटी 5 वर्ष से ऊपर जाने लगेंगे, धीरे 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 उनको ज्ञान देना शुरू करिए। तो चावल भी लेकर के चले आना, क्योंकि आप इतना विलंब से आते हैं, आपको पहले आना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मुख्य अतिथि लोग बाद में आते हैं, तो माताएं सब्जी को गर्म कर दीजिएगा। कोई से गर्मी है, खुद गर्म रहेगा, ठंडा हो। या तो संत के यहाँ जाना या तो फिर भगवान के यहाँ जाना, एक अच्छे गुरु के पास जाना या तो फिर भगवान के दरबार में जाकर के अपने दुख को रोना। प्रेमियों, संसार वालों से दुख रोएंगे, संसार वाले सामने आपके 2 बूंद आंसू गिरा लेंगे, जाने के बाद हंसेंगे। और
कथा सुनकर हम लोग आ गए घर और इस टाइम रात को बजने वाले 12:30। तो भाई घर का दरवाज़ा बाहर से ही लॉक करके गया था, तो भी दरवाज़ा हो गया ओपन और चलते घर के अंदर और कर्फ्यू भी लूँगी।